नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ डेफ इन सी लैंग्वेज। देखिए, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिफाइन फंक्शन और अनडिफाइंड फंक्शन के बारे में किया था। उसी में आगे हम एडवांस वर्जन में करते हैं इफ डेफ प्री प्रोसेसर के बारे में। जो इफ डेफ प्री प्रोसेसर है, इसका यूज हम तब करते हैं अगर हमने किसी कॉन्स्टेंट और मैक्रो को डिफाइन कर दिया है। अगर डिफाइन कर दिया वो उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर डिफाइन नहीं किया है तो वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो हमने एल्स पार्ट में दिया है। अगर हमने कोई कोड दिया है तो सबसे पहले जो मेरा सिंटैक्स है वो है सिंपल इफ डेफ फंक्शन का। मैं इफ डेफ मैक्रो का नेम लेता हूं, कोड एग्जीक्यूट करता हूं और अपने इफ डेफ कंडीशन को क्लोज कर देता हूं। इसी तरह से अगर मैं एल्स पार्ट भी लगाना चाहता हूं तो पहले मैं इफ डेफ लूंगा, अपने मैक्रो का नेम लूंगा, कोड एग्जीक्यूट करूंगा, एल्स पार्ट में जाऊंगा और एल्स का कोड दूंगा। तो आप यहां पर मेरे एग्जांपल से समझ जाएंगे कि विद एल्स आपका प्रोग्राम कैसा परफॉर्म करेगा और विदाउट एल्स आपके प्रोग्राम की वर्किंग कैसी होगी। तो फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पर मैंने सिर्फ इफ एग्जीक्यूशन ली है। इंक्लूड स्टेडियो.h, इंक्लूड कोनियन.h, डिफाइन नो इनपुट। मैंने एक नो इनपुट डिफाइन किया, काम कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको डिफाइन किया है। और मैं मेन के अंदर जाता हूं, ए को 0 लेता हूं। फिर मैंने कहा कि अगर मैंने नो इनपुट डिफाइन किया है, ए को 2 की वैल्यू मिल जाए, एल्स प्रिंट करे एंटर ए, कि ए को वो एंटर करवाए और वर्किंग को ए में स्टोर करवाए। और लास्ट में जाके मैंने इफ को क्लोज किया और यहां पर मैंने अपना जितना भी काम है वो प्रिंट करवा दिया प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू की वैल्यू ऑफ ए क्या आई है। तो जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर मैं नो इनपुट को डिफाइन कर चुका हूं, तो मेरे पास ए की वैल्यू आएगी 2। सेकंड एग्जांपल, मैंने सेम काम किया लेकिन मैंने यहां पर डिफाइन कीवर्ड नहीं लगाया, तो ए को मैं अगेन 0 लेता हूं। इफ डेफ नो इनपुट, कि अगर मैंने नो इनपुट को डिफाइन किया तो ए के अंदर 2 स्टोर हो जाए, लेकिन मैंने नो इनपुट को डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर ए के अंदर 2 स्टोर नहीं होगा। तो यहाँ पर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मुझे ए एंटर करवाना है, ए को स्कैन एफ करवाना है और उसके बाद वैल्यू मुझे प्रिंट करवा देनी है। तो जो भी वैल्यू मैं ए में डालूंगा वो मेरे पास शो हो जाएगी। आइए इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं। इंक्लूड स्टेडियो.h, इंक्लूड कोनियन.h, हैश डिफाइन नो इनपुट वर्ड मेन इंट ए। मैंने क्लियर स्क्रीन किया और यहां पर मैं करता हूं इफ डेफ नो इनपुट। तो ये क्या करे, ए इक्वल टू एल्स प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैन एफ करे परसेंटेज डी एक, और यहां पर एंड इफ कर दे। प्रिंट एफ करे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कोमा ए। देखिए, आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जब आप डिफाइन करोगे तो डिफाइन आपने कैपिटल लेटर्स में करना है। प्रोग्राम रन किया तो ए की वैल्यू उसने आपको 2 रिप्रेजेंट कर दी। अब अगर मैं इस कीवर्ड को ना लगाता, मैं कंट्रोल F9 करता हूं, वो मुझसे ए की वैल्यू पूछता है, मैंने एंटर की, उसने ए की वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट कर दी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।